अस्सलाम वालेकुम गाइस। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही है कि सीजीपीए मैटर करता है या नहीं करता। और आज के इस लेक्चर में मैं आपको इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर दूंगा। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा जीपीए होता है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1 फ्यूचर प्लान और नंबर 2 फील्ड ऑफ स्टडी। अब फ्यूचर प्लान में क्या चीज़ें आ जाती हैं कि आपने जो है वो आगे जाके क्या करना है। फॉर एग्जांपल अगर तो आपने आगे मास्टर करना है या आपने किसी फॉरेन कंट्री में जाना है, वहाँ पे आपने स्कॉलरशिप पे स्टडी करनी है, तो इसके लिए जो है वो आपका सीजीपीए 3.5 से अबव होना चाहिए, क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए आपका सीजीपीए बहुत मैटर करता है। जब आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लेंगे या फिर आप एमएस के लिए एडमिशन लेंगे तो वहाँ पे जो है वो आपका सीजीपीए देखते हैं और सीजीपीए की बेस पे जो है वो आपको एडमिशन देते हैं। लेकिन अगर आपने वहाँ पे नहीं जाना, मतलब आपने ना तो आगे स्टडी करना है ना ही आपने किसी फॉरेन कंट्री में स्कॉलरशिप पे पढ़ने के लिए जाना है, तो फिर जो है वो आपका सीजीपीए इतना मैटर नहीं करता। मैटर करता है लेकिन इतना मैटर नहीं करता। और सेकंड वन हमारे पास है फील्ड ऑफ स्टडी, कि आप किस फील्ड में स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर तो आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपका सीजीपीए मैटर करता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की फील्ड में इसके ऊपर स्किल्स के ऊपर काम बहुत कम होता है। सारे का सारा काम प्रैक्टिकल होता है और आपने जो है वो मार्केट में जाके काम करना होता है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में है तो तब जो है वो आपका सीजीपीए इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपने स्किल को सीखना होता है और उसी स्किल को लेके आपने मार्केट में इंटर होना होता है। तो जाहिर है जिसने आपको 1 लाख पे करना है, आप उसको 5 लाख का अगर काम करके देंगे तो वो आपको 1 लाख पे करेगा। वो आपको ये नहीं कहेगा कि भैया आप 4/4 सीजीपीए लेके आ जाओ और आप जो है वो आगे सीट पे बैठ जाओ और आपको जो है ना वो हम पर मंथ 1 लाख रुपए दे देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका सीजीपीए मैटर करता है लेकिन तब मैटर करता है जब आपने जॉब के लिए जाना है। आपने अपनी सीवी में अगर मेंशन किया हुआ है कि मेरा सीजीपीए इतना है, तो वो है एक आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि भाई इस बच्चे का सीजीपीए इतना है, ये बच्चा ज़्यादा शार्प है, क्योंकि सीजीपीए ये बताता है कि आप कितने शार्प हैं और आपकी स्किल्स ये बताते हैं कि आपने कितना वर्क किया हुआ है, आपकी कितनी स्ट्रगल है। तो अगर आपने किसी फॉरेन कंट्री में जाके या फिर आगे एमएस के लिए एडमिशन लेना है तो आपको अपने सीजीपीए के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं करना, आपने सीधा जाके जॉब करनी है और आपकी फील्ड जो है वो आईटी की है, फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कोई भी आईटी की फील्ड में आप स्टडी कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो आपका सीजीपीए इतना मैटर नहीं करता। तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि स्किल पे जो है वो ज़्यादा फोकस करें, सीजीपीए पे भी फोकस करें। ये नहीं है कि सीजीपीए बिल्कुल मैटर नहीं करता, सीजीपीए मैटर करता है, लेकिन स्किल जो है वो आपकी ज़्यादा मैटर करते हैं। क्योंकि जब आप मार्केट में एंटर होंगे तो आपको काम के पैसे मिलने हैं, सीजीपीए के पैसे नहीं मिलने। अगर आपको काम नहीं आता हुआ आपको वो सीजीपीए के बेस पे हायर तो कर लेंगे, लेकिन वो 1-2 मंथ के बाद आपको फायर भी कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो है वो आपके पास स्किल नहीं होगा और उनको काम चाहिए, आपका सीजीपीए नहीं चाहिए। तो अगर तो आपके पास सीजीपीए भी है और आपके पास स्किल्स भी है तो आप बहुत शार्प है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सीजीपीए नहीं है, आपके पास स्किल्स हैं, तो आप किसी भी वक्त मार्केट को कम्पीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सीजीपीए भी नहीं है और स्किल्स भी नहीं है तो आपको जो है वो दोनों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि भाई मैंने बहुत कोशिश कर लिया लेकिन मेरा सीजीपीए इंप्रूव नहीं हो रहा, तो भैया आप उसको ना करें। आप क्या करें, आप स्किल्स के ऊपर वर्क करें, तो आपके स्किल ही वाली चीज़ है जो आपको आगे लेके जा सकते हैं। सीजीपी जो है वो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये नहीं है कि मैटर नहीं करता, लेकिन एक हद तक जो है वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि जब आपको जॉब मिलनी है या आपने जब किसी जॉब के लिए जाना है ना, तो आपको वो सबसे पहले यही पूछेंगे कि भैया आपका सीजीपीए कितना है, ठीक है। उसके बाद अब कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं वो कहती हैं कि भाई हमने 3.5 से ऊपर वाले बच्चों का ही इंटरव्यू कंडक्ट करना है। अब देखिए अगर आपका 3.5 से नीचे है या आपका वो कुछ कंपनीज कहते हैं कि भाई हमने जो है वो 3.3 वाले स्टूडेंट्स से अबव जितने भी है ना उनका इंटरव्यू कंडक्ट करना है, तो यहाँ पे मैटर कर सकता है। अगर आपका सीजीपीए 2.9 या 2.8 है तो आप इंटरव्यू में इनरोल ही नहीं हो सकते। तो यहाँ पे जो है वो आपका सीजीपीए मैटर करता है। लेकिन अगर कोई कंपनी इस तरह कहती है कि भाई हमें सीजीपीए से कोई गर्ज नहीं है, हम आपका टेस्ट लेंगे, अगर फॉर एग्जांपल आप रिएक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप फ्लटर डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपका रिएक्ट में या फिर फ्लटर में एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, उस इंटरव्यू की बेस में वो आपको जॉब देंगे। लेकिन अगर उन्होंने कह दिया कि भाई हमने सीजीपीए की बेस पे देनी है, तो फिर आपका सीजीपीए अच्छा होना चाहिए। तो रिस्क से बचने के लिए आपको दोनों चीज़ों को इम्प्रूव करना होगा, अपने सीजीपीए को भी और आपके स्किल्स को भी। अब आपने ये देखना है कि भाई मेरे स्किल अच्छे हैं या मेरा सीजीपीए अच्छा है। आप अपना सीजीपीए देखें, अपने स्किल्स देखें। अगर तो आपका सीजीपीए कम है
तो उस CGPA को इम्प्रूव करें। अगर आप 4 सेमेस्टर से आगे हैं या 5 सेमेस्टर से आगे हैं तो CGPA जो है वो इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो आप एक आधा सब्जेक्ट पीछे से उठा लें, उसको रिपीट करना स्टार्ट कर लें तो आपका CGPA अच्छा हो जाएगा। और अगर आपके पास CGPA अच्छा है लेकिन आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप CGPA को थोड़ी देर के लिए रख दें, ठीक है, आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करें। और अगर आपका CGPA भी अच्छा है और आपके पास स्किल्स भी है तो फिर वेल एंड गुड। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि CGPA के साथ साथ अपने स्किल्स के ऊपर लाजमी फोकस करें, क्योंकि आपका CGPA बहुत मैटर करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए आने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मज़ीद वीडियो के लिए साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।